Hello बच्चों, first read out the question and the question says a sample of gas in a closed container of fixed volume is at 250 Kelvin and 400 mm of mercury pressure. If the gas is heated at 375 Kelvin and its pressure increases to 600 mm of mercury, by what factor will be the average speed of the molecule increases? Option A 1.22, option B 1.55, option C 2.25, option D 2.00. तो क्वेश्चन में हमने क्या निकालना है बच्चों? फाइंड आउट द फैक्टर बाय विच द एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। ठीक है, तो फिर हम देखें हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि टेम्परेचर है 250 केल्विन। ठीक है, अगर हमारा टेम्परेचर है 250 केल्विन तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली उस समय प्रेशर कितना है? 400 mm ऑफ मर्करी। ठीक है, देन ही सेज दैट अगर टेम्परेचर हमारा हो जाता है 375 केल्विन तो इस कंडीशन में हमारा जो प्रेशर है दैट शुड बी इक्वल टू 600 mm ऑफ मर्करी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो अगर हम अब देखें, अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें, ठीक है, वी नो दैट द फॉर्मूला हाउ टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड दैट शुड बी वी एवरेज शुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8 RT अंडर रूट ऑफ 8 RT अपॉन पाई एम। ठीक है बच्चा, तो ये तो हमारा वी एवरेज का फॉर्मूला होगा। तो यहाँ से हमारे क्लियर हो रहा है क्योंकि 8 RT और 8 R पाई एम तो सारी चीज़ें हमारी कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर है कि वी एवरेज है जो वो डिपेंड किस पे करती है बच्चा? दैट शुड बी डिपेंड अपॉन temperature only. That should be depend upon what? That should be depend upon temperature, square root of temperature. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें हमारे पास दो केस हैं। ठीक है, 250 केल्विन 375 केल्विन का। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसे मान ले, हाँ इस प्रकार से करते हैं, ध्यान दीजिए। ये फर्स्ट केस हो गया, ये फर्स्ट केस है, सेकंड केस। ठीक है, सो ऐसे लिखते हैं पी एवरेज सेकंड केस वाला डिवाइड बाय वी एवरेज for first case that should be is equal to T2 by T1। T2 हमारा टेम्परेचर ये हो गया सेकंड केस, और फर्स्ट केस वाला टेम्परेचर हो गया T1। ठीक है, तो इनमें जब वैल्यूज पुट अप करते हैं, ध्यान दीजिएगा हेयर वी पुट अप दिस वैल्यूज, तो हमारा हो जाएगा दैट शुड बी इक्वल टू एग्जैक्टली रूट 375 अपॉन रूट 250। ठीक है, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी वी एवरेज को मैं सीधा V2 लिख रहा हूँ, वी एवरेज को V2, वी एवरेज वन को सिंपल V1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा रूट में सॉल्व करके 19.36 divided by what? That should be equal to 15.81। ठीक है, when you solve this answer comes out to be equal to 1.22। मतलब कह सकते हैं कि V2 that should be 1.22 times than V1। So as per the demand of question method is clear that option A is the right answer. Hope you understood it well. All the best. Thank you.